अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस क्लैश ऑफ द कासल पर कोडी के अपीयर होने को लेकर कोडी रोड्स ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेमियन प्रिस्ट और जे उसो के वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल ग्राफिक्स सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे एम्प्लॉय के कंपनी से फायर्ड होने के बाद दो और हायर ऑफिशियल कंपनी से फायर्ड हो चुके हैं। तो गाइस वहीं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद बेकी लिंच का फ्यूचर भी रिवील हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को 2.18 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी। बट इस बार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 2.14 मिलियन व्यूवरशिप मिली गई, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 40,000 कम है। और गाइस बेसिकली व्यूवरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का स्मैकडाउन थोड़ा सा फ्लॉप रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली कोडी रोड्स के लोगन पॉल को फेस करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू क्लैश ऑफ द कासल होने वाला है। और वैसे तो इस पेपर व्यू के ऊपर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी का मैच अनाउंस नहीं किया है, बट गाइस इसके बावजूद भी कोडी ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल शो पर होने वाले गए। और 15 जून को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब यहाँ पर ग्लासगो में उनका क्लैश ऑफ द कासल शो करेगी तो कोडी यहाँ पर इस शो पर अपीयर होंगी। और गाइस कोडी ने ये तो रिवील नहीं किया है कि वो एग्जैक्टली पेपर व्यू पर क्या करेंगे, बट गाइस कोडी ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्कॉटलैंड में फैंस को कोडी यहाँ पर पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइस अब ये तो पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि कोडी यहाँ पर इस पेपर व्यू पर क्या करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही क्लैश ऑफ द कासल की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर करंटली क्लैश ऑफ द कासल शो की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 11,119 के बराबर रखी गई, जहां पर 11,119 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 10,126 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी यहां पर क्लैश ऑफ द कासल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 900 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी आराम से करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लैश ऑफ द कासल सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सोल्ड आउट होने की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर एमएसजी को सोल्ड आउट करने के बाद अब फाइनली यहां पर जून महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड मोस्ट फेमस अरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर रिटर्न कर रही है। और यहीं 28 जून को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस कर दिया है कि 28 जून को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हमें यहां पर मेन इवेंट जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट को चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 28 जून के ऊपर डेमियन प्रिस्ट और जे उसो के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये टाइटल मैच अनाउंस कर दिया है, तो गाइस ड्रू मैकइंटायर इस मैच को लेकर काफी एंग्री हो चुके गए, क्योंकि गाइस 28 जून को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस मैच से पहले 15 जून को ड्रू मैकइंटायर ग्लासगो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल के ऊपर डेमियन प्रिस्ट को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और अगर यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रिस्ट को हराकर ग्लासगो में चैंपियन बन जाते गए, तो गाइस इसीलिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जे उसो और डेमियन प्रिस्ट का मैच नहीं होगा। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिना कुछ सोचे इस मैच को एडवर्टाइज करने के बाद अब ड्रू मैकइंटायर यहां पर इस मैच को लेकर काफी एंग्री गए। वेल गाइस डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को लेकर काफी बड़ा बोझ कर दिया है, क्योंकि गाइस अगर यहां पर 15 जून को क्लैश ऑफ द कासल के ऊपर मैकइंटायर चैंपियन बन जाते गए, तो गाइस डेमियन प्रिस्ट और जे उसो के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नहीं हो सकता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैडिसन स्क्वायर में डेमियन प्रिस्ट उनका टाइटल डिफेंड करते गए या ड्रू मैकइंटायर न्यू चैंपियन बनकर उनका टाइटल डिफेंड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी सारे रेसलर्स को कंपनी से फायर्ड करती गए। और इस साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑन स्क्रीन के रेसलर्स के साथ साथ बैक स्टेज पर काफी सारे हायर ऑफिशियल को फायर्ड किया है। और अब इसी लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो और हायर ऑफिशियल का नाम सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टिबिया हार्टली और क्रिश्चियन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैलेंट ऑपरेशन में काम कर रही थी, इन दोनों को ही कंपनी ने इस हफ्ते बाहर कर दिया है। और गाइस यहाँ पर टीकेओ के बजट कट के अंदर टीकेओ के रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ को फायर करने के बाद अब टीकेओ ने टैलेंट रिलेशन के हेड और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन दोनों को ही फायर कर दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और कितने हायर ऑफिशियल को कंपनी से बाहर करती गए। बट गाइस जहां तक
बात रही बाहर जाने की, तो गाइज यहीं अब WWE NXT का एक पॉपुलर सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को लीव कर सकता है और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि NXT सुपरस्टार डाइजैक होने वाले गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डाइजैक का WWE का कॉन्ट्रैक्ट जून महीने के अंदर ओवर होने वाला है और अभी तक WWE के द्वारा डाइजैक को किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और गाइज अगर यहाँ पर WWE कंपनी डाइजैक को यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करती गए तो गाइज पॉसिबली जून महीने के बाद डोनोवन डाइजैक को WWE को लीव करना पड़ेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE डाइजैक को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देती है या नहीं। बट गाइज यहाँ पर डाइजैक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसका कॉन्ट्रैक्ट जून के अंदर ओवर हो रहा है। गाइज यहाँ पर WWE की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट 1 जून के ऊपर ओवर होने वाला है और मंडे नाइट रॉ पर बेकी लिंच के केज मैच के बाद बेकी लिंच को WWE ने अभी तक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया है और इसीलिए 1 जून को बेकी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर हमें WWE के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। और वैसे तो इंटरनेट पर ये रूमर चल रही गए कि बेकी लिंच पॉसिबली AEW को ज्वाइन कर सकती गए। बट गाइस WWE के बैक स्टेज पर लोगों को नहीं लगता है कि बेकी लिंच WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन करेंगी। और गाइस WWE के बैक स्टेज पर ऑफिशियल्स ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली WWE के अंदर बेकी लिंच यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंपनी से ऑफ लेने के बाद इवेंचुअली कंपनी के ऊपर वापस आने वाले गए। और गाइस मुझे भी यहाँ पर नहीं लगता है कि बेकी लिंच यहाँ पर WWE को लीव करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी WWE को लीव करती हैं या नहीं। बट गाइज आप यहाँ पर बेकी लिंच को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।